ही इज डूइंग वंडरफुली वेल। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर प्रेशर आ रहा है। आपको चाहिए गुलाम, आपसे मेरी मुराद यहां पे सऊदी अरब है। आपको चाहिए गुलाम, गुलाम जो सर झुका के आपके हुक्म की तामील करें। दे रिक्वायर हाईली क्वालिफाइड एंड हाईली आर्म्ड एंड ट्रेंड चौकीदार। क्योंकि मुस्लिम फौज है, इनके लिए बड़ा आसान है, यहां से 1,00,000-2,00,000 सिपाही वहां पे डाल देंगे सऊदी अरब में। इनके वहां पे कैंटोनमेंट बन जाएंगे, मिलिट्री कैंप्स बन जाएंगे, सिक्योरिटी की सिक्योरिटी हो जाएगी, मुस्लिम के मुस्लिम हो जाएंगे। पैसा फेंको, तमाशा देखो, कहानी खत्म, और अंदर वाले लोग भी ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। ट्रेडर मुनीर का ब्राइट ब्रिलियंट ब्रेन वेव आई कि भाई जब वो दोहा में गए, हर जगह लटक के जाता है अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ। आर्मी चीफ है या ट्रेडर इन चीफ है, फैसला कर लेना यार। ये ट्रेडर इन चीफ हर जगह पहुंच जाता है। और इसको अब ब्राइट स्पार्क आई, न्यूक्लियर हथियार बेचो, मेरे पास बेचने के लिए और भी है मेरे आका, मैं न्यूक्लियर हथियार बेचूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये डिफेंस की डील हुई है तो उस वक्त से लेके आज तक भारतीय मीडिया में जो चीखें हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रही। कल तक नाज़रीन भारतीय तज्ज़ियाकार, भारतीय मेजर गौरव आर्या और जनरल जो जीडी बख्शी हैं, इनकी तरफ से ये कहा जाता था कि हम तो पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते ही नहीं हैं, पाकिस्तान के साथ तो हमारा किसी किस्म का कोई मुकाबला नहीं है। अब जब नाज़रीन पाकिस्तान और सऊदी अरब इकट्ठे हो चुके हैं, पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला होगा तो सऊदी अरब के ऊपर हमला समझा जाएगा, और इसी तरह अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला किया जाएगा तो वो पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। तो ऐसे में जब भारत ने अभी तक ऑपरेशन सिंदूर को ख़त्म करने का ऐलान नहीं किया है, तो अब किस तरह भारत पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से हमला करने की प्लानिंग करेगा या कर सकता है, और क्यों अब भारत के अंदर ये सऊदी अरब और पाकिस्तान की डिफेंस डील को लेके जो परेशानी है इसमें इजाफा होता जा रहा है, इस पर आज के इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। मगर सबसे पहले नाज़रीन आप ज़रा ये भारतीय तज्ज़ियाकारों की मेजर गौरव आर्या और जीडी बख्शी की गुफ्तगू सुने, उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्यों भारत के अंदर जो परेशानी है इसमें इजाफा हो चुका है। आपको चाहिए गुलाम, आपसे मेरी मुराद यहां पे सऊदी अरब है। आपको चाहिए गुलाम, गुलाम जो सर झुका के आपके हुक्म की तामील करें। दोस्तों, इसीलिए ये डिफेंस डील साइन हुई है। पीछे खड़ा है चीन, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन पीछे खड़ा है। चीन के आशीर्वाद से हुआ है, अमेरिका को चेकमेट करने के लिए जो भी उनकी थ्योरी है पीछे, दैट इज ऑल वेरी गुड। बट फाइनली सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को चूज क्यों किया? इसलिए चूज किया क्योंकि पाकिस्तान सवाल नहीं पूछता। और आप देख लेना दोस्तों, मैं आपको कल अगर दोबारा ट्रंप एक्टिवेट करता है एब्राहम अकॉर्ड्स को और सऊदी अरब कर देता है, हां, जो कि सऊदी अरब के ऊपर प्रेशर आएगा, पाकिस्तान तब मना नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान मना नहीं कर पाएगा क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी $6 अरब पकड़ लिए हैं, मोटे पैसे। और पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करेगा यार? पाकिस्तान के पास दो ही तो चीज हैं, या तो आतंकवादी या अपने मर्सनरी आर्मी अपनी। और ये मर्सनरी आर्मी तो पाकिस्तान 60-70 से करता चला रहा, कोई नई बात थोड़ा है, ये तो सिर्फ कागजों में लिख दी गई है दोस्तों। ही वॉज अ यंग ब्रिगेडियर एट दैट टाइम, जब इसने 20-25 हजार फिलिस्तीनियों को मार दिया था किंग जॉर्डन से पैसा लेके। तो ये तो पाकिस्तान ये मर्सनरी वाला काम डे 1 से करता चला आ रहा है कि पैसे दो, फौजें भेजो। यही काम पाकिस्तान ने अभी करा है। और बाकी ये सब चीजें कि अगर सऊदी अरब पे हमला हुआ तो पाकिस्तान पे हमला होगा, और पाकिस्तान पे ये सब चूरन है, लाहौरी चूरन है भैया। ये कुछ नहीं होने वाला, ये सब फ्रॉड है। बेसिकली सऊदी अरेबिया रिक्वायर्स हाईली क्वालिफाइड चौकीदार। दे रिक्वायर हाईली क्वालिफाइड एंड हाईली आर्म्ड एंड ट्रेंड चौकीदार। क्योंकि मुस्लिम फौज है, इनके लिए बड़ा आसान है, यहां से 1,00,000-2,00,000 सिपाही वहां पे डाल देंगे सऊदी अरब में। इनके वहां पे कैंटोनमेंट बन जाएंगे, मिलिट्री कैंप्स बन जाएंगे, सिक्योरिटी की सिक्योरिटी हो जाएगी, मुस्लिम के मुस्लिम हो जाएंगे। पैसा फेंको, तमाशा देखो, कहानी खत्म, और अंदर वाले लोग भी ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। याद है, म्यूजिक लाउंज बंद करो, गैर इस्लामी है। ये भी सोसाइटी के फैक्टर्स 10 हैं दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही फैक्टर ना, पर ये छोटा फैक्टर है। तो मैंने सोचा आपको कॉन्टेक्स्ट और परिप्रेक्ष्य समझा दूं। जब से इजराइल ने क्वातार के दोहा शहर पर हमास के गुर्गों पर हमला किया है, पूरे मिडिल ईस्ट में एक पैनिक की लहर दौड़ गई। इजराइल कहता है कि मैंने अमेरिका को बता दिया था, अमेरिका ने नहीं बताया, क्वातार को पिटने दिया क्वातार को,
और इससे साहब जो कि शेखडॉम्स हैं मिडिल ईस्ट की, जो कि बहुत अमीर शेखडॉम्स हैं, उनके तो ठंडे पसीने छूट गए हैं साहब कि अगर अमेरिका क्वातार को इस तरह डिच कर सकता है साहब, तो हम जो अमेरिका के ऊपर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये हमारा बचाव करेगा, ये तो किसी भी दिन हमें साहब जो है जहन्नुम पहुंचा सकता है इजराइल के हाथों। तो साहब अब जो है कि कहना कि एक फिर से एक नेटो खड़ी होगी जो मिलकर इजराइल से लड़ेगी, ख्याल तो अच्छा है गालिब दिल बहलाने के लिए, लेकिन मैं नहीं समझता ऐसा कुछ हो पाएगा। सऊदी अरेबिया प्रैक्टिकल लोग हैं, वो समझ गए कि साहब ये नेटो फेटो जो है मिडिल ईस्ट की नेटो, उम्मा की नेटो, इस्लामिक नेटो, मुस्लिम नेटो वगैरह, ये ख्याल बड़े अच्छे हैं, बड़े लुभावने हैं, असली में होना कुछ नहीं वाला। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान तेरे न्यूक्लियर प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट की थी काफ़ी भारी, ठीक है, और ये जो ट्रीटी है ये सऊदी अरेबिया ड्रिवन ट्रीटी, क्योंकि उसको खतरा है, इजराइल से खतरा है, उसका पूरा विश्वास अमेरिका से हट गया कि अगर अमेरिका क्वातार को इतना धोखा दे सकता है तो हमारी क्या कल हमारे साथ भी यही हो सकता है। इसके परेशान होकर उसने ज़रा पाकिस्तान को सीटी बजाई कि ज़रा इधर आ जा काका, और जो तेरे न्यूक्लियर हैं ये हमारे पैसे से बने, तो हमको ज़रा पे अप करो। और जो मुल्ला आसिम मुनीर हैं वो आर्मी चीफ से ट्रेडर इन चीफ बन गए हैं पाकिस्तान के। सऊदी अरेबिया कहता है हम इनको मर्सिनरीज को भाड़े के पिट्टू हैं, हम इनको हायर करेंगे। एज इट इज़ आपके राहिल शरीफ साहब तो कोई 10 सालों से वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ के सेनापति सिपा सालार बन के, ठीक है, और वो कहते हैं कि हाँ जो अगर मुस्लिम नेटो बनती है तो राहिल शरीफ फॉर कमांडर इन चीफ, है ना। मैं पहले से बैठा हूँ सऊदी अरेबिया में। अब उनके कंपेटिटर आ गए हैं ट्रेडर इन चीफ मुल्ला मुनीर, वो कहते हैं साहब आप क्या बेचोगे, मैं यहाँ से न्यूक्लियर हथियार बेच दूंगा। अबे ये न्यूक्लियर हथियार तेरे हैं, ठीक है साहब। और वहाँ बेचारा इमरान खान कह रहा था कि मैं कोई बेस नहीं दूंगा। अबे बेस से वो गए कब, वो तो गए ही नहीं। हमको भी धक्का लग गया कि 7 साल हुए अफगानिस्तान की लड़ाई ख़त्म हुए, ये अमेरिकन जम के बैठे हुए हैं नूर खान में, मुनीर के ड्रोन कमांड पोस्ट में, बिलारी में, रहीम यार खान, जकोबाबाद, जहाँ देखो अमेरिकन भरे पड़े हैं साहब। तो साहब ये जो है ना, ये कोई नई बात नहीं है। अरब जबकि ईरान इराक की वॉर चल रही थी तब भी पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को आश्वासन दिया था कि साहब आप हैं कस्टोडियन ऑफ द मॉस्क, हम आपका बचाव करेंगे। तो उन्होंने कहा था आओ, ऐसे गधों की तो बहुत ज़रूरत, ठीक है, हम क्यों अपने हाथ मैले करें। तो उन्होंने राहिल शरीफ साहब को वहाँ पे हायर कर लिया था। हैं, कोई पाकिस्तान का चीफ रिटायर नहीं होना चाहता। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की सरकार ने चैन की सांस भरी जब राहिल शरीफ को एक्सपोर्ट कर दिया टू सऊदी अरेबिया, और अब अपने न्यूक्लियर हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं साहब, न्यूक्लियर हथियार। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुन ली है। आखिरकार ये भारतीय मेजर गौरव आर्या और जीडी बख्शी भी पाकिस्तान की पाक फौज की इस ताकत को मान चुके हैं, चाहे जैसे भी माने हैं। अब इन्होंने ये तस्लीम किया है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो यकीनन एक ताकतवर, एक मजबूत फ़ौज है। अब जो भारत है इसमें जो परेशानी है इसका बढ़ना अब बनता है, क्योंकि भारत जो ये दावे कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, हम किसी भी वक्त पाकिस्तान पर दोबारा हमला कर सकते हैं, तो अब ऐसी हरकत ये कभी नहीं कर सकते। अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।